चलिए आज अपन करते हैं एक्सरसाइज 1.2 तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमसे कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। जब भी किसी चीज को प्रूव करना है उसका अपोजिट ले लीजिए। ओके, तो वी सपोज दैट रूट 5 इज रेशनल। हमने पहले ही उसको रेशनल मान लिया कि रूट 5 इज अ रेशनल। ओके, अगर कोई नंबर रेशनल है तो हम क्या कहेंगे, इफ रूट 5 इज रेशनल, अगर रूट 5 रेशनल है देन वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। हम इसे पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, रूट 5 इज इक्वल टू पी बाय क्यू। पी और क्यू क्या है, तो सपोज मान लेते हैं कि पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मान लेते हैं कि P और Q के पास कोई एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, जिससे ये P और Q डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, वी डिवाइड y द कॉमन फैक्टर, हम उस कॉमन फैक्टर से उसे डिवाइड कर देंगे। ओके, हमने उस कॉमन फैक्टर से इसे डिवाइड कर दिया तो हमें वी गॉट a एंड b। तो जब हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें कोई और नंबर मिलेगा, सपोज a एंड b, वेयर and we assume that a and b are co-prime नंबर। अब जब ये नंबर हमने डिवाइड कर दिए हैं तो अब हम ये मानते हैं कि ये दोनों ही नंबर हमारे को-प्राइम है। और को-प्राइम का मतलब क्या होता है, यानी कि उनके बीच में अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा है। गॉट इट। तो हम क्या कहेंगे यहां से कि a अपॉन b इज इक्वल टू, आपको क्या मिल गया अब, रूट 5। इसको जब अपन ने रीअरेंज किया तो यहां से क्या मिला, a इज इक्वल टू रूट 5b। यहां से हम लिखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसमें हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे और दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पर यहां क्या मिल जाएगा हमें, a का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी और क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। हमें यहां से इक्वेशन फर्स्ट कह लीजिए इसे, ये मिल गया। अब यहां पर एक चीज देखते हैं कि ये 5 यहां b स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये किसके डिवाइड में आएगा, a स्क्वायर के डिवाइड में। यानी कि ये जो 5 है ये कहां जाएगा, a स्क्वायर के अपॉन में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। यानी कि 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है यहां से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, when a square is divisible by 5 then a is also divisible by 5। a भी डिविजिबल होगा 5 से। अच्छा, ये बात क्यों कह रहे हैं आप, इसमें थ्योरम जो है आपकी 1.2 में ये थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है किसी अनदर नंबर से, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा उससे। जैसे कि a स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से तो a भी डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। ये थ्योरम 1.2 कहती है। चलिए, तो यहां से हमने क्या मिला, हमें कि जो हमारा a है वो डिविजिबल हो रहा है 5 से। अब जब a हमारा डिविजिबल है 5 से
तो इसको डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ एक वैल्यू हमें मिलेगी, दैट वैल्यू इज c। ओके, तो यहां से जब इसको रीअरेंज करेंगे तो यहां से क्या मिला, a इज इक्वल टू 5c, 5 डिवाइड में है, इनटू में चला जाएगा। अगेन क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, a का स्क्वायर, यहां से 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड c स्क्वायर। ओके, अब यहां a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 25 c स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट जो है यहां हमें a स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली थी, 5b स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं क्या, 5b स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, तो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर था इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से हमने ये चीज लिया है। ओके, तो यहां से अब इस 5 से हम इसको डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, b स्क्वायर, ये 5 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 5c स्क्वायर। यानी कि अब जो 5 है वो किसके मल्टीप्लिकेशन में है, c स्क्वायर के। 5 जो है ये दिख रहा है आपको, एक काम करते हैं, आप यहां तक नोट करिए, इसके आगे मैं कंटिन्यू करवाता हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमने देख लिया था कि हमें क्या मिला था, कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ओके, तो यहां से जब अपने 5 से इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया था, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 5 जो है वो किसके, c के, यानी ये किसके अपॉन में आएगा, b स्क्वायर के। तो हम क्या लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, then b is also divisible by 5, यानी b भी डिविजिबल होगा 5 से। अब यहाँ पर a भी डिविजिबल हो गया 5 से और b भी डिविजिबल हो गया 5 से, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, we observe that a and b has 5 as a common factor। यानी हम यहां से क्या देख पा रहे हैं कि a और b दोनों के पास 5 एज अ कॉमन फैक्टर है, बट दिस contradict is fact that a and b are co-prime। भाई ये तो हम पहले बता चुके हैं कि a और b तो क्या था, co-prime था, ठीक है। तो this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 5 is rational। हमारा इनकरेक्ट assumption क्या था कि रूट 5 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। so we conclude that root 5 is irrational। हमने ये प्रूव कर दिया कि रूट 5 क्या था, इरेशनल नंबर था। ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, चलिए तो यहाँ देखते हैं हम इसी का सेकंड क्वेश्चन। इसमें प्रूफ करना है कि 3 + 2 रूट 5 इरेशनल। ये जो पार्ट अभी हमने रूट 5 वाला प्रूफ किया, ठीक है, उसमें हमने रूट वाली वैल्यूज को इरेशनल प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर रूट वाली वैल्यू को इरेशनल प्रूफ नहीं करना है, या इस पूरे नंबर को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। ये उससे काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सपोज वी assume that 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। इसे क्या मान लिया हमने, रेशनल मान लिया। अब रेशनल नंबर है
तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि बी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये ए अपॉन बी के इक्वल आ गया। हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि ए एंड बी आर को प्राइम, दोनों क्या है हमारे को प्राइम नंबर है। इसको रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करने का मतलब क्या है, यहाँ पर रेशनल पार्ट एक साइड और इरेशनल पार्ट एक साइड करेंगे। रीअरेंज करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 5 था इज इक्वल टू में ए अपॉन बी था। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो 3 है प्लस में इजिकल टू के उधर जाएगा तो ये माइनस में पहुँच जाएगा। तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी माइनस 3। अब ये 3 कभी ऐसे नहीं छोड़ना है, हमें इसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 रूट 5 इज इक्वल टू ए, एलसीएम लेंगे तो माइनस का 3b अपॉन में क्या आ जाएगा b। अब ये जो यहाँ पर 3 है ये यहाँ से डिवाइड में पहुँच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 3b अपॉन 3b। ओके, अच्छा यहाँ पर क्या था, 2 था ना, यस, तो अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2b। गॉट इट। अब इसके बाद यहां पर हम क्या कहेंगे कि वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी इंटीजर है, सो ए माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल। ये सारा का सारा रेशनल पार्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर नंबर से और ए और बी दोनों इंटीजर हैं तो ये रेशनल पार्ट हुआ। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारा जो रूट 5 है वो भी क्या हो जाएगा, रेशनल। भाई रेशनल नंबर के इक्वल में अगर रूट 5 लिखा हुआ है तो वो भी रेशनल होगा कि नहीं। बट ये चीज हम पहले क्वेश्चन में प्रूव करके आ चुके हैं कि ये तो इरेशनल है। तो बट this contradict is fact that root 5 is irrational। root 5 तो क्या है, irrational है। this contradiction has arisen because of our incorrect assumption। ये जो हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन की वजह से हुई थी, वो इनकरेक्ट एजम्पशन क्या था, इनकरेक्ट एजम्पशन इज दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल। हमने ये गलती कर दी थी कि हमने 3 प्लस 2 रूट 5 को रेशनल मान लिया था। नाउ वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ओके,